अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं? अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और यकीनन जो है रेसिपीज़ का इंतज़ार चल रहा होगा कि बहुत सी रेसिपीज़ जो कि बकरीद पर आप लोगों ने प्लान की होगी, कुछ बना ली होंगी और कुछ अब और मज़ीद जानने की जस्तजू के मज़े की रेसिपीज़ जो कि हम जानते हैं ऑफ कोर्स मसाला टीवी एंड समीना आपा से, तो आज भी ख़ास मज़े की हैं, बकरीद को ही मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाएंगी। अच्छा, क्या बनेंगी वो तमाम चीज़ें, हम हर रोज़ कुछ ना कुछ बात कर रहे होते हैं। अभी जो आजकल लोग फेस कर रहे हैं, जैसे ही बकरीद हुई, बकरीद के दौरान इतनी बारिशें और फिर इसके अलावा बारिशें जब मानसून के फ़ौरन बाद और फिर अगर जिसमें बीच में ये हमारी बड़ी ईद भी आ जाए तो बहुत ज़्यादा लोग सफ़र अगर कोई चीज़ में कर रहे हैं या अगर परेशानी हमें कर रही है कोई चीज़, तो वो है ये हाउस फ्लाइज जितनी हैं यहाँ पर भी आए। अच्छा, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर किचन में ख्याल रखते हैं कि भाई कोई भी एक भी नहीं होनी चाहिए, सफाई एंड हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाता है। लेकिन आजकल इतनी बेशुमार हो रही है, हाँ यकीनन आप लोग भी अपने घरों में यही सोच रहे होंगे कि बहुत कुछ करने के बावजूद भी इन चीज़ों से कैसे बचा जाए। मैं भी अपने घर में बहुत सारी चीज़ें करते एंड फाइनली बहुत सारी एक्सपीरियंस एंड बहुत सारा कुछ पढ़ने के बाद जो है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली बाहर इतना कुर्बानी की वजह से ब्लड एंड देन बारिश और फिर थोड़ा सा मैस और इन तमाम चीज़ों की वजह से और मानसून की वैसे भी बात जो है ये फ्लाइज, हाउस फ्लाइज का कहते हैं कि इनका भी एक टाइम आता है जो ये आती हैं भर के, तो हम कैसे कुछ चीज़ें करते हुए इनसे थोड़ा सा बच सकते हैं या आप थोड़ा सा अपने घर को सेफ रख सकते हैं ताकि कम से कम हमारे घरों में आए। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो गार्बेज है आपका, ऑब्वियसली जो बाकी रूम्स का या घर का है उसको कवर्ड रखें और ओवरफुल ना होने दें। यूजुअली कोशिश करते हैं हम कि डायरेक्टली स्वीपर्स तक पहुंच जाए जल्दी, अगर वो टाइमली आ जाए और नहीं आए तो ये कवर्ड होना ज़रूरी है, स्पेशली किचन में आपका कवर्ड होना ज़रूरी है। और जैसे ही थोड़ा बहुत होता है तो उसे फौरी तौर पे वहाँ से निकाल लिया जाए। सेकेंडली बहुत सारे रेपेलेंट्स आते हैं जो कि फ्लाइज के होते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक कितने स्प्रेज करेंगे, कितना परेशान करते हैं। एंड ऑब्वियसली स्प्रे हम रूम्स में कर लेंगे बाकी चीज़ों से, लेकिन बहुत सारे हमारे जो किचन में चीज़ें हैं हम उन पे नहीं कर सकते। तो क्या क्या कुछ चीज़ों का ख्याल, सारी चीज़ें कवर्ड होनी चाहिए आपकी किचन के अंदर, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, इवन कि आपके वॉश प्लेट्स भी हैं या जो भी आपका यूज़ का सामान है जो कि वो सब कवर्ड होना चाहिए। एंड सेकेंडली कोई भी गंदा झूठा बर्तन जो है सिंक में नहीं होना चाहिए, इनसे भी बचना ज़रूरी है क्योंकि जब ये जमा करेंगे, स्टोर होंगे तो ऑब्वियसली ये मज़ीद बढ़ेंगी। और इसके अलावा ये जो हमारे काउंटर्स हैं ना, इनके ऊपर तो स्प्रे नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं इन काउंटर के लिए, लेमन जूस स्क्वीज करें एंड देन उसके बाद आप डस्टर से इसको स्प्रेड कर दें पूरे काउंटर पे। तो लेमन जूस की वजह से, लीमू के रस की वजह से इस काउंटर पे तो एटलीस्ट फ्लाइज नहीं आएंगी, आपका काउंटर बच सकता है। बाकी मॉपिंग, फिनाइल एक ऐसी चीज़ है वाकई जो काम करती है। फिनाइल का आपने इस्तेमाल करना, आपके किचन फ्लोर हो, बाहर का फ्लोर हो, रूम का फ्लोर हो, जहाँ जहाँ आपका फ्लोर है वहाँ पर आपने इसका इस्तेमाल करना है। एंड कोशिश यही करनी है कि कम से कम घरों में आए, ताकि क्योंकि एक भी अगर होती है, इवन कि हमारी कार में भी एक आ जाती तो हमें इतनी उलझन करती है, वो एक तबाही मचा रही होती है जो कभी सर पे आएगी, कभी मुंह पे आएगी और कोई नहीं पसंद करता। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें करते हुए बच सकते हैं। एंड चाहें तो लेमन जूस थोड़ा सा माइल्ड करके, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वाटर में लगा के एंड फेस पे भी और हाथों पे लगा सकते हैं, तो इनसे भी फ्लाइज दूर रह सकती हैं। तो कुछ ये चीज़ें हैं, कीजिए थोड़ा सा बचें, ये बहुत हैं और इनसे बचाव के कुछ तरीके यकीनन आपा के पास भी होंगे, तो उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा, क्या हाल है, क्या ये परेशानी है इतनी, आज आप दूर दूर क्यों हैं ये बताइए। अच्छा, ये मैं बता दूं, जब जब मुझे ऐसा लगता है मेरा ड्रेस ज्यादा रिंकल और क्रश होने वाला है तो मैं कोशिश करती हूँ कम से कम बैठूं, बुरा लगेगा। तो यहाँ करो, क्या आपसे बातें करूँगी। कैसी हैं? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप बताएं क्या कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक मजे में। बाकी आपने जो बताया ना, ये मक्खियाँ जिसे कहा जाता है हमारे यहाँ, मक्खियाँ वाकई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और आप तमाम लोगों ने जुमे की खुसूसी दुआएं जो है वो मांग ली होंगी। बिल्कुल, बहरहाल हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आप जो मैं एक चीज़ बता देती हूँ जो मुझे पता है।
वैसे तो मैं भी स्प्रे का भरपूर इस्तेमाल इतना करती हूँ कि भाई मक्खी ना आए, क्योंकि वो एक मक्खी अगर आ जाए तो आपको बहुत परेशान करती है और ऑब्वियसली इसी से बीमारियाँ भी फैलती हैं। अपनी चीज़ों को कवर करके रखें, पानी को कवर करके रखें, तो ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन अगर घर की एंट्रेंस के ऊपर अगर आप पुदीने की एक गड्डी जो कि साफ़ सुथरी हो, अगर वो किसी चीज़ में बांध के आप एंट्रेंस पे लटका देंगे तो इंशाल्लाह ताला मक्खियाँ नहीं आएंगी, क्योंकि उनको ये फ्रेश खुशबू अच्छी नहीं लगती है। तो किचन के एंट्रेंस पे, बाहर के एंट्रेंस पे अगर आप लगा देंगे तो इंशाल्लाह ताला इससे फ़ायदा होगा। अभी ने आपको इतनी बहुत सारी टिप्स दी, आप उसको भी देखिएगा और उसको बनाने इस्तेमाल करने के बाद मुझे बताइएगा कि भाई ये सही बताई इन्होंने कि नहीं। डेफिनेटली अच्छी बताई होंगी बिल्कुल। और नींबू का रस एक ऐसी चीज़ है, वैसे भी मैं थोड़ा सा ये बात सोच रही थी कि अमूमन हमारे जो होते हैं ये काउंटर्स होते हैं, ये कभी कभी ऐसा होता है कि नींबू के रस के ऊपर कुछ निशानात पड़ जाते हैं, तो उसका क्या हाल है? हाँ, ये इस पे जरा मुझे रिसर्च करना पड़ेगा। चलें, लेकिन फ्लाइज से एटलीस्ट बच सकते हैं। हाँ, अगर लेमन क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो एसिडिक उसका नेचर होने की वजह से स्पॉट दे सकता है आपके काउंटर पे। तो फिर उससे बचाव के लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए हम ढूंढते हैं कोई टिप ताकि आप तक पहुंचाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आज हम 2 चीज़ें बनाएंगे, 3 चीज़ें बनाएंगे। एक तो बनाएंगे हम बहुत ही ज़बरदस्त से सीख कबाब, घर में कैसे बन सकते हैं और आपके पैन में जो है वो कैसे बन सकते हैं, बिल्कुल आपको हम बताएंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास बीफ का कीमा है। इसके लिए आप मटन, चिकन, बीफ जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। वैसे अमूमन लोग इसको बीफ से पसंद करते हैं और मुझे भी बीफ से ही अच्छा लगता है। ये गया इसमें ½ kg बीफ का कीमा। अच्छा, इसमें होना ये चाहिए कि इसमें जैसे कि 80% और 20% का रेशियो होना चाहिए, यानी 80% जो है मीट आपका साफ़ सुथरा, 20% इसके अंदर चिकनाई होगी, तो आपके कबाब अच्छे और जूसी बनेंगे। अगर आप बारबेक्यू करते हैं तो बेहतरीन रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद बाइंडिंग के लिए इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 अदद हम ब्रेड का स्लाइस, बड़े साइज़ का आप स्लाइस ले लीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, ये चला गया। 1 से 2 हम डालेंगे इसमें हरी मिर्चें, 2 डाल देते हैं, चलें जी, 2 हरी मिर्चें चली गई। अब क्या डालें? अभी भी इसमें कुछ चीज़ बाकी है, अभी हम बताते हैं आपको। तली हुई प्याज, फ्राई प्याज जो पिसी हुई हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, मैं पीस के रखती हूँ, तो ये मैं इसमें डालूंगी। यानी एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले लीजिएगा, जो तकरीबन जब पीस लेंगे हम तो ये 2 से 2.5 टेबल स्पून के बराबर हो जाएगी। ये हो गई। लेमन जूस इसके अंदर टेस्ट के लिए डालेंगे, जो कि है तकरीबन 1 टेबल स्पून। और अब बारी आती है कि हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ मेरे पास मौजूद है। अब आपको मसालों को मेजर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आपके पास ये शान का ज़बरदस्त सा सीख कबाब मसाला। मैं तो इससे बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, सीख कबाब ही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। ये आज आप सीख कबाब बनाइएगा, फिर आप देखिएगा कि शान का ये सीख कबाब मसाला कितना बेहतरीन है। ये आप इसमें टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपको अगर तेज़ पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। ½ kg है तो मैं इसमें ½ पैकेट ही इसके अंदर इसका रेसिपी मिक्स जो है ये डालूंगी। तमाम चीज़ें, तमाम इंग्रेडिएंट मिक्स है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डालूंगी और डालने के बाद इसको हम पीस लेंगे। ये क्या अच्छी खुशबू आई है। शान का खास पैकेजिंग है जिसकी वजह से इसकी फ्रेशनेस बरकरार रहती है। प्रीमियम क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स, दुनिया भर से बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स चुनकर खास बनाए जाते हैं ये मसाला जात रेसिपी मिक्स ताकि आप तक पहुंचे। शान का ये हमने सीख कबाब मसाला लिया है। अब चाहे मटन के बना रहे हो, चिकन के बना रहे हो या फिर बनाए बीफ के, बस ऐड कीजिए और खुश हो जाए। वही रिवायती फ्लेवर जो हम हमेशा से अपने खानों में चाहते हैं, हमारी रिवायती रेसिपीज़ के लिए ज़रूरी है शान का ये इस्तेमाल कीजिए। और इसके साथ साथ जहाँ इतनी महंगाई है तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, वरना यूजुअली कंपनीज क्या करती हैं कि प्राइजेस वही रखती हैं, बस चाहते हैं चले क्वालिटी कुछ लो कर देते हैं और आप तक पहुँचा देते हैं वो प्रोडक्ट, और फिर बाद में हम कहते हैं हो इसमें तो वो बात ही नहीं रही। पहले के वक्तों में बड़ा अच्छा आता था ये तमाम चीज़ें, लेकिन शान ने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए आप तक पहुँचाया वैसा ही वही टेस्ट, फ्लेवर, फ्रेशनेस बरकरार इन तमाम मसाला जात की प्रीमियम क्वालिटी के। अब ये देखें ये कितना अच्छा सा, इतना सॉफ्ट, बिल्कुल इसको पेस्ट की फॉर्म में हो जाना चाहिए। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर लिया है। इसको मैं निकालूंगी और निकालने के बाद हम इसको थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे। 20-25 मिनट के लिए आप इसको रखिएगा, नहीं तो सीख कबाब बनाने के बाद भी रख सकते हैं इसको। अब आप चाहे सीख पे बनाइए, चाहे पैन में बनाएं, सब टू यू, ओवन में बनाएं, ये भी आप कर सकते हैं। जो लोग थोड़ा ऑयल
कम चाहते हैं तो अवन में भी इसको कर सकते हैं। मैं इसको निकालती हूँ, निकालने के बाद इसके हम सीख कबाब बनाते हैं, फिर हम अपनी सेकंड रेसिपी पाएंगे। और लेकिन अभी तो नहीं आएंगे, उसके लिए इंतजार करना होगा। तो सीख कबाब का ये तमाम मिक्सचर अच्छे से चॉपराइज कर लिया गया है, बोल में निकाल रही हैं आप। फिर मजीद आगे क्या होगा, किस तरह से ज़बरदस्त से हम सीख कबाब तैयार कर सकते हैं इस चांद के सीख कबाब पैकेट मसाले के साथ। तो इसकी डिटेल, ब्रेन मसाला एंड देन हमारी थर्ड रेसिपी पास्ता सैलेड है, बड़ा ही ज़बरदस्त था। 3 खास रेसिपीज डिटेल चेक करेंगे। फिलहाल ब्रेक का टाइम और फिर थोड़ी देर में आपको ज्वाइन। और यहाँ ईद की खास रेसिपीज अब तक चल रही हैं। यहाँ पर आपा बना रही है सीख कबाब। तो ये आपा आपकी तैयारी करा रही है वीकेंड की दावत के लिए। बिल्कुल, ये देखिए इसी तरह से सारे सीख कबाब जो है बना के कम से कम 20-25 मिनट फ्रिज में रखिएगा। कीमे की फॉर्म में रख दें, इस तरह से जैसे दिल चाहे रखें। अच्छे से बाइंड कीजिएगा, ठीक है। अच्छे से बाइंड करने के बाद फिर इस तरह से ये स्टिक अगर आपके पास नहीं है तो घर में बहुत सारे ऐसे चम्मच होंगे जो उनके डंडी जो है वो बड़ी होती है, क्योंकि इसके रख के ऊपर चढ़ाएंगे ना तो कभी कभी क्या होता है, हमारा अंदाज चूँकि ऐसा नहीं है, हम लोग इतना नहीं बनाते, तो कभी कभी ये फट भी जाते हैं। तो पूरा इस तरह से रोल बनाइए, ठीक है। मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ, फिर हम आ जाएंगे अपनी दूसरी रेसिपी पे। ये देखें जी, ये बड़ा था, पूरा अच्छे से इस तरह से बाइंड करें। इससे क्या होगा कि फटेगा नहीं इंशाल्लाह ताला। इसको करने के बाद और फिर यहाँ से स्टिक को इस तरह से आप कर दें और फिर उसके बाद आप लंबा कर लीजिए, ठीक है। जितना बड़े बड़े आपको चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हैं। हल्का सा ऑयल लगाने से क्या होता है कि ज़रा सा ये स्मूथ हो जाता है, स्टिकी नहीं होता, ठीक है ना। वरना अमूमन अगर हम पानी लगा देते तो पानी से भी कभी कभी क्या होता है कि दरअसल ज़्यादा हो जाता है और फिर वो गीले हो जाते हैं और सही नहीं रहते। चले, मैं ये बाकी के कितने रह गए, 4 रह गए हैं और मैं इनको बना लूँगी ब्रेक टाइम में। यहाँ पर आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी, जो कि हम बना रहे हैं मगज़ की। मगज़ मसाला कैसे बनेगा, पहले मैं हाथ ज़रा साफ़ कर लूँ। ओके अच्छा, इसके लिए आप चाहें आप मुर्गी का तो नहीं, लेकिन ये कि आप मटन लें या बीफ लें, जो भी आपके पास मगज़ है वो आप ले सकते हैं। मेरे पास ये बकरे के हैं, लेकिन 3 हैं। रेसिपी कार्ड में 2 लिखे हुए थे, लेकिन वो इतने कुछ छोटे थे कि मैंने फिर 3 लिए। 3 हैं बकरे के मगज़, जिनको हमने बॉयल किया, साफ़ किया अच्छे से। और बॉयल करने का तरीका वैसे तो मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर बता देते हैं। हो सकता है किसी ने मैं आज ही ज्वाइन किया हो। उसका तरीका ये होता है कि आपने क्या करना है, पानी को बॉयल करना है। पानी आप बॉईल कीजिए, मगज़ को वैसे ही नॉर्मल हल्के हाथ से आप धो लीजिए, वॉश कर लीजिए। फिर उसके बाद जब आप देखेंगे पानी बॉईल हो गया तो उसमें थोड़ी सी अगर आपके पास 2 या 3 मगज़ हैं तो ½ टीस्पून हल्दी डालिएगा उसके अंदर और उसको उबाल आने दी। वैसे मेरी मदर जो है ना उसके अंदर थोड़ा लहसुन भी डालती थी। उसके बाद वो मगज़ उसके अंदर डाल दीजिए, 1 से 2 उबाल आए, चूल्हा बंद कर दीजिए। फिर जब आप देखें कि थोड़ा सा ठंडा हो गया है, उसके बाद आप प्यार से उठाइएगा। जो वेंस काली काली जाती हैं, अब काली वेंस किस तरह से पता चलती हैं, जब आप हल्दी डालते हैं तो वो काली काली सी हो जाती हैं वेंस, और बाकी जो है वो येलो रहता है। तो जो वेंस बनी हुई है उनको आप रिमूव कर दीजिए, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन आपका मगज़ जो है वो हो जाएगा तैयार। यहाँ मेरे पास मौजूद है, मैं काम करती हूँ यहाँ ही से, क्योंकि मैंने से कुछ काम किया था तो ऑयल मेरे पास रखा है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ये मैं लूँगी इसमें यहाँ पर तकरीबन ½ कप के करीब, ठीक है। ज़ाया नहीं करेंगे, बहुत महंगाई है, महंगाई बहुत है। और आपको बेहतरीन कुकिंग ऑयल मिल रहा है जिसे आप रीयूज़ भी कर सकते हैं। हमने यहाँ कुछ फ्राई किया, हमने कहा बाद में से हम रेसिपी में भी तैयार कर सकते हैं अपनी। बिल्कुल। अच्छा, अब आप चाहें तो इसको बटर से भी तैयार कर सकते हैं या फौजी बनस्पति से भी तैयार कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं आप। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर है ये प्याज, ये मीडियम साइज़ की एक प्याज थी जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया, ये जाएगी इसके अंदर। अच्छा, ये हो रही है, हल्की सी होगी तो इसमें और क्या कुछ जाएगा, और जाएगा इसके अंदर ये चॉप किए हुए टमाटर। अभी टमाटर हमने लिए थे 3 बड़े साइज़ के टमाटर, ये 4 मीडियम साइज़ के ले लीजिएगा, उनको बॉईल कीजिएगा, चॉप कर लीजिएगा, ये जाएंगे इसके अंदर। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट, कहाँ गया, ये रहा, अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसके अलावा कसूरी मेथी है, पिसा गरम मसाला, और वही मेरा ये बॉक्स जो यहाँ पे रखा है इसमें नमक, मिर्च मसाले, और नमक जाएगा इसमें राइट सॉल्ट, ठीक है, डालेंगे और बेहतरीन सा इसको बनाएंगे। अच्छा, ये इतनी क्विक रेसिपी है, फटाफट तैयार हो जाती है। अगर आपके पास मगज़ बॉईल हुआ साफ़ हुआ रखा है, विद इन नो टाइम ये तैयार हो जाता है, क्योंकि इसको कोई दम लगाने की, पानी डाल के गलाने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, ये तो झटपट तैयार होता है। अमूमन लोग ब्रंच पे से रखते हैं, बिल्कुल ना।
तो बिल्कुल बनाइए, लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो बिल्कुल मत इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये चीज़ें आपको नुकसान भी कर सकती हैं। बीपी एंड कोलेस्ट्रॉल। लेकिन ये वंस अबील खाते हैं तो शायद मुझे नहीं लगता कि इतना ज़रा इतना, अगर ये जैसे 3 मगज़ हैं तो इसमें कितने लोग खाएंगे? ज़रा एक एक दो दोने वाले ही खाते हैं ना, कोई बात नहीं, खा लीजिए। के लिए खा लो हाँ, थोड़ा, बिल्कुल। लेकिन अगर डॉक्टर की तरफ से शदीद मना है तो फिर बिल्कुल हम मत नहीं खाइए। कहेंगे। हाँ, बिल्कुल। फिर बाकियों को एंजॉय करने दें, आप कुछ और एंजॉय करें, हम बाकी और चीजें बताएंगे आप बिल्कुल, लोगों को enjoy इंशाल्लाह करने ताला। में। ठीक है, क्या ये हो करें, रहा- ब्रेक लें आप? चले अच्छा एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे मसाला डाल, ये टमाटर मैंने आपको बता दिए थे, 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे। अब इसमें हम डालेंगे ये पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी ये चली गई, थोड़ी सी कुटी हुई भी डालेंगे, ये 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च चली गई इसके अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट ये मेरे पास मौजूद है, ये गया इसमें 1 टेबल स्पून, ठीक है। और ये हो गया है तो मैं इसमें डाल ही देती हूँ तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी। ये चला गया और जाएगा इसमें राइट सॉल्ट जायके के मुताबिक डालिएगा। सेहत रखनी है तो आप राइट सॉल्ट का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 टीस्पून। बाकी क्या कुछ होगा ये फिर ब्रेक के बाद बता देंगे। मैं मसाला ज़रा सा भून लेती हैं। राइट सॉइल का इस्तेमाल किया है। हेल्दी लाइफस्टाइल हम हमेशा कहते हैं ज़रूरी है और होना भी चाहिए, तो बेहतरीन नमक का इस्तेमाल कीजिए। आम नमक के बजाय राइट सॉल्ट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक अब आम नमक को छोड़कर राइट सॉल्ट जैसे लो सोडियम वाले नमक पर आ रहे हैं, क्योंकि ये कैल्शियम को बॉडी में स्टोर करता है, बीपी को कंट्रोल रखता है, वेट को कंट्रोल रखता है। तो ज़रूरी है इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए नमक का सही इंतखाब कीजिए। राइट सेहत के लिए राइट सॉल्ट का इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर हमने भी राइट सॉल्ट ही लिया है। मज़ीद रेसिपी में क्या हो रहा है वो भी शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और यहाँ ब्रेन मसाला बन रहा है, जो कि यकीनन बहुत सारे लोगों का फेवरेट होगा कि इसे फौरी तौर पे या तो बना लिया होगा या फिर अब सोच रहे होंगे वीकेंड है, चलें अच्छा है ब्रंच का कुछ दावत का सिलसिला करते और हैं। अगर किसी के पास अगर एक है ना, एक अगर हो सकता गाय का या बकरे का, तो वो रख लेंगे। जब आप नहारी बनाएं तो उससे डाल दीजिएगा, बजाय इसके है ना। गुड आइडिया है ना, जबरदस्त। डालें और बेकार में किसी के हाथ भी ना आए तो बेहतर है अगर उसको उसमें डाल दीजिएगा। घर में अगर 4-5 लोग हैं तो अब एक कितना सा बन रहा है। बिल्कुल सही नहीं लगेगा। सबकी नजर होंगी अल्लाह कौन खाने वाला। क्या पता उस घर में लोग कम खाने वाले, लेकिन कुछ लोग शौकीन होते हैं भात ना। अच्छा जी, ये मसाला अच्छे से भुन गया है। अब बारी आती है, जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी तकरीबन 1 टीस्पून, चाट का मसाला इसके अंदर जाएगा, मेरा होममेड है, ये गया इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। अब बारी आती है, इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँ। हमें क्यों जलाया आपने ऐसे बोल के होममेड है? हमें रेसिपी दी है ना आपने? ओह यस, दिए। ये नहीं कह सकती आप, दी जरा याद आ गया। इसी बात में पानी डालिए आप थोड़ा सा इससे। ओके, थोड़ा सा, बस 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 काफ़ी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ही ड्राई हो रहा था। ये देखें मसाला कितना बेहतरीन, मसाला हल्का सा चंकी ही होना चाहिए, तभी आपको ये दिखने में और खाने में बहुत मज़े का लगेगा। ये गया इसमें ये मगज़ जो हमने यहाँ पे रखे हुए थे, 2 मगज़ है मेरे पास। अब मसाला आप चेक करें उसके लिए कितना बहुत सारा है ना। अब इसको मैं भी अच्छा सा ड्राई करूँगी, भूनती रहूँगी अच्छा सा। इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके तोड़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा ना तोड़िएगा। कीमा नहीं बनाना, कीमा नहीं बनाना, ये खुद ही भूनते भूनते ही टूट जाएगा। हम अब कुछ जी बिल्कुल, आप कॉलर से बात कीजिए। ओके, आमना जी हमारे साथ से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो अभी? बिल्कुल ठीक है, खैरियत से। आप बताएं कैसी है? ठीक है, शुक्र है आपको और आपको भी मुबारक हो, ईद बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। आप जानी कैसी है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कहाँ गायब हो गई थी? बड़े अरसे के बाद आई हैं आप। जी बताओ के शो तो हम देख लेते थे, लेकिन बस वही बात है कि कभी लाइटें नहीं होती थी, हम कॉल भी करते थे लेकिन नहीं मिलती थी, कोशिश बहुत होती थी। तो शुक्र अल्लाह का, मैं कल भी कॉल करती रही हूँ लेकिन नहीं मिली, तो आज मैंने कहा अल्लाह करे कि मिल जाए आज, तो मेरी कॉल बात हो जाए जरा आप लोगों से। चले, बहुत शुक्रिया, आपने मेहनत की, आपकी कॉल मिल गई। को बताइए, और कुछ कहना चाहेंगी, कोई बात करना चाहेंगी, कोई सजेशन देना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं है? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा लगा बात करके, प्लीज ट्राई करते रहें। अब तो लाइटों का सिलसिला थोड़ा कम हो गया है। कम हो गया है जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बस मेहरबानी नजर ना लगे।
ठीक है, ये नजर ना देख लगे, सकते हैं, हम ये देख ज्यादा सकते बोलते हैं आप नहीं। क्या ज़बरदस्त सा मसालेदार चटपटा सा ये नो मगज़ जो है डाउट, वो ओहो हो। तैयार हो गया है। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो दही का इस्तेमाल करते हैं। मुझे कभी भी समझ में नहीं आया कि मगज़ के अंदर दही का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। टमाटर का इस्तेमाल करें, बेहतरीन बनेगा इंशाल्लाह ताला। अब इसमें 2 चीज़ें और जाएंगी, वो क्या है? अच्छा, हरी मिर्चें मैंने यहाँ काट के रखी है, बारीक स्लाइस किया हुआ अदरक है, थोड़ा सा हरा धनिया इसमें हम ऊपर से गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। अब बारी आती है क्रीम, इसको और अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं इसमें शामिल करी हूँ क्रीम। सॉरी, मैंने इसमें आई थिंक राइट सॉल्ट ऐड नहीं किया है ना? किया हमने नहीं एक किया। इसी में ही तो किया, इसी में ही तो नहीं, किया है इसमें किया था। अच्छा हाँ, सॉरी याद आ गया, मैंने कहा ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए। चलें, अब ये बेहतरीन सा हमारा तैयार हो गया। आप किसके साथ कहेंगी, किसी के साथ खाएं? नान के साथ? नान के साथ, नान के साथ अच्छा लगता है, चपाती के साथ अच्छा लगता है। इन चीज़ों के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनता है। थोड़ा सा डाल देंगे इसमें स्लाइस किया हुआ अदरक, ये चला गया। और गरम मसाला मज़ीद मैं इसमें ऐड करी हूँ ½ टीस्पून, ये चला गया। और इसको मैं ऑफ़ कर देती हूँ, फ्लेम ऑफ। तैयार हो गया हमारा ये ज़बरदस्त सा मगज़ मसाला, बेहतरीन सा। अब आपने देखा कितना बहुत सारा इसमें मसाला था। 3 छोटे छोटे से इसमें मगज़ थे, बहुत बड़े नहीं थे, बकरे के थे। गाय का हो तो वो एक काफ़ी है, वो माशाल्लाह बड़ा होता है ना, बकरी के थोड़े से छोटे छोटे से होते हैं। तो बिल्कुल आप बनाइएगा, और मैं आपको बिल्कुल सही सजेशन दे रही हूँ कि अगर आपके घर में बकरे का एक मगज़ है या 2 हैं तो बिल्कुल आप ये बनाने की कोशिश मत कीजिए, निहारी बनाएं और नली मगज़ निहारी बना लीजिएगा, है ना? ये सही कह रही है। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। यानी थोड़ा ना बनाए, हाँ। भर के जब निहारी तो ढेर सारी बनती है, बिल्कुल। उसमें जाएगा तो सब अच्छा से मिलजुल के खा सकेंगे। चलें जी, आ जाते हैं। हमने जो सीख कबाब बना के रखे थे उसको हम फ्राई करते हैं। अब आप इसी स्टेज पे इसको चाहें तो हल्का सा स्टीम करके आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि कबाब वगैरह ऐसी चीज़ होती है, आपको चाहते यही है कि घर में इसको बना। बिल्कुल डालिए। ओके, फॉजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक है। ये UHT रेटेड, डबल रिफाइंड, गारंटीड। हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है, इसलिए बहुत महंगा है। ये तो सोच समझ के ऑयल एंड बनस्पति का इंतखाब कीजिए, जैसे कि जो सेहत के लिए भी अच्छा और जायकेदार भी हो, जैसे कि फौजी बनस्पति एंड कुकिंग ऑयल। अच्छा, बस अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई हम इसको थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इससे भी कम ऑयल में कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको अवन में भी बेक कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको सीखों पे भी लगा के कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें शान का ज़बरदस्त सा सीख कबाब मसाला डाला है जो कि बेहतरीन है, जिसमें आपको बिल्कुल ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि मिर्च कितनी डालें और इसमें और मसाले कौन कौन से शामिल करें। तो ये बेहतरीन है, बिल्कुल आप बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा अपने इस वीकेंड को। ठीक है जी, ये मैं यहाँ पे फ्राई करती हूँ। फिर उसके बाद हम बनाएंगे एक बहुत ही अच्छा सा सैलड। ठीक है ना? आपकी वीकेंड की तैयारी है ना, तो सैलड भी बता रही हैं आप आपको। मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि भाई वीकेंड पे आप सैलड भी बना सकें। अच्छी सी आपके घर में कोई पार्टी है तो बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, सैलड बनाएंगे। हमारे पास ये ब्रेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का मौजूद है यहाँ पर। क्या ये पास्ता एल्बो मैक्रोनी शेप है इसका। इसको हमने नमक डाल के थोड़ा सा बॉईल करके यहाँ पे रखा हुआ है। इसको मैंने फुल डन किया, इसलिए कि हमें इसको पकाना नहीं है, तो हमने इसको फुल डन किया। पैकेट के पीछे इसकी रेसिपी लिखी होती है, काइंडली इसको आप फॉलो कीजिएगा और बना लीजिएगा। उसमें और क्या कुछ जाएगा ये भी हम आपको बताते हैं ब्रेक के बाद। चले ठीक है, सही है। मैं इसको एक काम करती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ। हो क्या अच्छे सीख कबाब हो रहे हैं, जबरदस्त से। अच्छा, एक अच्छा आइडिया मुझे यूँ लगा कि आपा ने आपको 3-4 ऑप्शन दिए, जैसे पसंद आते हैं। ऑयल में करें, बारबेक्यू करें, या फिर ओवन में करें, चॉइस है आपके पास भरपूर। स्टीम करके इसको फ्रीज भी कर सकते हैं भैया। नेक्स्ट वीकेंड पे भी कोई मेहमान आएगा ना तो उसको भी आप खिलाइएगा। ठीक है, हाँ। ये बेहतरीन से बने हुए सीख कबाब। वैरायटी ऑफ कबाब आपके पास होने चाहिए ताकि एक फ्लैटर ज़बरदस्त सा तैयार हो जाए कबाब का, और फिर वो आप इंजॉय चाहे अपने लिए कर रहे हो या फिर घर वालों के लिए करवा रहे हो। हम ये चाहते यही हैं, खाना जब भी बनाकर दे रहे हैं हम लोग, चाहे वो घर वालों के लिए हो या दावत के लिए हो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ तारीफ होनी चाहिए। वही रिवायती टेस्ट, फ्लेवर असल रेसिपी का आना चाहिए। इसीलिए शान का पैकेट मसाला सीख कबाब मसाला हमने इसमें ऐड किया है, क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार किया जाता है। दुनिया भर से ख़ास जो है इंग्रेडिएंट्स चुनकर आप तक पहुंचाए जा रहे हैं पैकेट मसाले में, स्टोर करके वही फ्रेशनेस, जायका,
फ्लेवर, टेस्ट, रिवायती जो हमारे खानों में होता है वो आपको मिल जाता है। इसकी खास पैकेजिंग जिसकी वजह से जैसे ही आप पैकेट खोलेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा इसकी ताजगी का, इसकी फ्रेशनेस का, तमाम मसाला जात की खुशबू जायका आपको जो मिलेगा। एंड शान का जो नया ऐड है वो तो आपने देखा ही होगा कि बड़ा अच्छा सा मैसेज दे रहे हो उसमें कि खाना बनाना किसी एक का काम नहीं, मिलजुल कर जब करेंगे तो उसमें मोहब्बत, टेस्ट, जायका सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। तो इसलिए ईद के ख़ास मौके के अलावा भी हर दिन कोशिश करें कि मिलजुल के सारे काम करें और खाना जैसी चीज़ भी मिलजुल के बनाएंगे तो और मोहब्बत और प्यार से बनेगा। फिलहाल है ब्रेक का टाइम, फिर मज़ीद आगे सिर्फ और सिर्फ एक सैलेड रह गया है, उसकी डिटेल शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और आप बिलीव करें मैंने इस ब्रेक में आपा को कितना तंग किया है। मैं आपा को मुसलसल गई थी क्योंकि सीख कबाब यहाँ पर फ्राई हो गए हैं और मैं आपको कही थी क्योंकि मैंने इससे थोड़ा सा ट्राई किया, मैंने कहा आपा इतना जूसी, इतने सॉफ्ट, इतने मज़ेदार। मैंने कहा आपा ना कचरी ऐड की है इसमें, सॉफ्टनेस आखिर क्यों है, आखिर आपने ऐसा क्या ऐड किया है इसमें? बस ये हाथों का कमाल है। नहीं देखिए मैंने आपको बताई जो चीज़ कि आपने 80% मीट रखना है, 20% उसके अंदर फैट, यानी अगर किडनी फैट हो तो बेहतरीन है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, और वो भी अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चिकना होना चाहिए। रेसिपी कार्ड में आप देखेंगे थोड़ा सा बटर भी लिखा है लेकिन हमने बटर इसमें ऐड नहीं किया। अच्छा इसको पीसा था मैंने, तो ज़्यादा देर रखा भी नहीं। आप देखें मीडियम हीट के ऊपर इसको बनाइएगा, बहुत ना तेज़ आंच पे ना बहुत हल्की आंच पे। आपने देखा था कि कितनी अच्छी इसकी बाइंडिंग हो रही थी, बहुत कि बहता हुआ कीमा भी आपको नहीं लग रहा था कि हाथों से गिर रहा हो, कुछ ऐसा हो, ना ही बहुत सख्त था, नॉर्मल सा था। क्योंकि अमूमन हम जब शामी कबाब बनाते हैं तो क्या होता है अगर उसका मिक्सचर जो है अगर थोड़ा सा भी सख्त हो तो आपके शामी कबाब सख्त होने लगते हैं, पतला हो तो पतले रहते हैं, वो सही नहीं बनते हैं। तो बिल्कुल इस बात का ख्याल रखिएगा और सर्व करें इसको बेक पार्लर की ज़बरदस्त सी टोमेटो केचप के साथ। अल्टीमेट टेस्ट, बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का आप देख सकते हैं टोमेटो केचप। सॉसेस की ढेरों ढेर वैरायटी दे दी है, अब आपको पसंद है टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस भी है, साथ साथ पिज्ज़ा सॉस भी मौजूद है। आपके ढेर सारे कबाब, ढेर सारे स्नैक्स को खास बनाने के लिए सॉसेस दिए हैं बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट ने। और जहां 18 डिफरेंट शेप्स हैं पास्ता के, इटालियन प्लांट पे तैयार करदा आप तक पहुंचाया जाता है, हाइजीन से का बहुत ख्याल रखते हुए, क्योंकि सारा जो है ऑटोमेटिक प्लांट से तैयार होता है और आप तक पहुंचाया जा रहा है, जिसमें आज हम इससे एक सैलेड तैयार कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम देखें ये मैंने सैलेड जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा सीजर सैलेड है और यहाँ पर मैंने डाली है मेयोनीज़। मेयोनीज़ अप टू यू कि आप बहुत अच्छे से कोट करना चाहते हैं हल्की फुल्की, लेकिन ये 3/4 कप के करीब है। इसके अलावा जाएगा इसमें ये मस्टर्ड पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून। मस्टर्ड पेस्ट जहाँ पे भी डालना हो उसको इतना डालें कि उसका टेस्ट आपको बेहतर लगे, वरना ज़रा सा भी ज़्यादा हो जाता है तो टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। 1 टेबलस्पून ये हमारे पास वोस्टरशायर सॉस है, वही बहुत ज़्यादा है, ये कम करूँगी। लेमन जूस ये है इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून। लहसुन इसके अंदर हम डालेंगे, क्रश किया हुआ लहसुन है, ये जाएगा तकरीबन 2 से 3 जवे इसके अंदर जाएगा। और क्या है, ये है पार्मेसन चीज़। पार्मेसन चीज़ जो ग्रेट हुआ हुआ ड्राई फॉर्म में होती है, ये है मेरे पास। ये बहुत सारी स्टेक्स वगैरह में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सैलड में बेहतरीन रहता है। ये है तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। ठीक है जी, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है, अच्छे से इसको मिक्स करें ताकि सीजनिंग अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। और थोड़ा सा डालेंगे इसमें राइट सॉल्ट, तो दीजिएगा राइट सॉल्ट। राइट सेहत के लिए राइट सॉल्ट लीजिए। चलें जी, हर घर का मसला मोटापा, कैल्शियम की कमी और ब्लड प्रेशर, तो राइट नमक का इस्तेमाल कीजिए। लो सोडियम वाला नमक है जो कि आपकी सेहत का ख्याल रखता है। चलें जी, ये चला गया और मिक्स कर लिया हमने इसको अच्छे से। और अब क्या करेंगे अब हम इसे, अच्छा रेसिपी कार्ड में आइसबर्ग लेटस लिखा है, बट आजकल क्योंकि सीज़न नहीं, बरसात के मौसम में सलाद के पत्ते भी बेचारे नहीं मिलते। जो पुदीना, हरा धनिया, वो भी बड़ा मुश्किल करता है, बड़ी मुश्किल से मिल रहा है आजकल ना। जितनी ज़्यादा इसकी कंजम्पशन है, लेकिन आप यकीन करें कि इतनी मुश्किल से मिल रहा है, और वो भी 30 रुपए का, और आधा ख़राब होता है, छोटी सी गड्डी ना। ये क्या भी कुछ सही निकला तो कुछ खराब। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप ना। अच्छा, ये चला गया इसका। वैसे भी बरसात के मौसम में ये चीज़ें इतनी अच्छी रहती नहीं है जो लीफी होती हैं। ये इसमें मैंने पास्ता शामिल किया। इसके अलावा हम इसमें शामिल करें चिकन चंक्स हैं मेरे पास, रोस्टेड हैं, तो वो भी आप डाल सकते हैं श्रेड करके। थोड़े से बड़े हैं, इनको छोटा कर लेते हैं क्योंकि बड़े बड़े हैं तो थोड़ा सा छोटे ही होना चाहिए। आइसबर्ग लेटस की जगह मैंने इसके अंदर शामिल किया है, ये मेरे पास खीरा है, तो खीरा डालेंगे ताकि ज़रा सा कलर भी इसमें ऐड हो जाए।
अब इसको मैं मिक्स करूँगी। अब मिक्स करने के बाद हम ऊपर से इसके ऊपर क्या चीज़ डालेंगे, हम ऊपर से हमसे ब्रेड क्रोटन्स जो है वो मैंने बना के यहाँ पे रखे हुए। ब्रेड के स्लाइसेस कीजिए। स्लाइस करने के बाद आपने क्या करना है, उसको आपने उसको फ्राई कर लेना है। मैंने यहाँ पर जो फ्राई किए हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में इसको फ्राई किया और ये बेहतरीन सा सीजर सैलड जो है वो तैयार हो चुका है। इसको हम निकालते हैं। अभी आप मुझे देंगी, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा पास्ता और डाल देती हूँ इसके अंदर तो अच्छा रहेगा। बड़ा वाला ये ओके, ठीक है जी। मैं थोड़ा और डाल रही हूँ, मुझे लग रहा है कम है, क्योंकि सैलड एक ऐसी चीज़ है जो सब ही शौक से खाते हैं। चलो जी, तो बना रहे हैं तो भरपूर बनाइए। फिर बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का हमने लिया है एल्बो मैक्रोनी, आपके सामने है। बॉयल का तरीका, जैसे आपने कहा कि बैक पे फुल इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती है पैकेट के, तो वहाँ देख लीजिए बॉयल का तरीका किस तरह से होना चाहिए और क्या रेसिपीज़ आप खास बना सकते हैं। वो जो भी आप पास्ता उठा रहे हैं उसको लेते हुए, तो वहाँ पर फुल डिटेल में रेसिपी भी मौजूद है। अच्छा आपा, तो इजाज़त जी जी होगी बिल्कुल। तो आप... ये मैं इसको निकाली और निकालने के बाद ऊपर से क्रोटन्स डालूंगी ताकि वो क्रिस्पी से बेहतरीन लगे। ठीक है, डन हो गया। तो ये यहाँ आप देख सकते हैं पास्ता सैलड, जो कि बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का हमने तैयार किया है, जहाँ पर 26 डिफरेंट वेरिएंट से फ्लेवर रेसिपी मिक्सेस मौजूद हैं, ताकि अब आपको वो परेशानी ना हो। वो जो होटल में जाते हैं वहाँ जो टेस्ट फ्लेवर लुक मिलता है वो हमारी रेसिपीज़ में क्यों नहीं आता, तो वो अब आएगा सिर्फ और सिर्फ बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की वजह से। तो ले आइए घर पर और एंजॉय कीजिए मज़ेदार सा पास्ता बना के घर वालों को भी दीजिए, खुश हो जाए। फाइनली मैं बैठ रही हूँ यहाँ पर पूरी शो के बाद। आप लोग चेक कीजिए एक रीकैप, फिर एक छोटा सा ब्रेक और फिर हम आपको ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। अरे भाई बात तो करने देते, फौरन से कहा क्यों यहाँ पर रेसिपीज रेडी हैं बड़ी ही जबरदस्त ही। ईद अभी गई नहीं है यहाँ पर, तो अभी तक ईद की खास रेसिपीज चल रही हैं और अगले वीक में और भी हैं अभी। हाँ, मैं तो मेन्यू पढ़ी थी, मैंने कहा वाह आपा, आप तो ईद खत्म ना होने का नाम मैं चाह रही हूँ कि जब तक ये पूरा गाय या बकरा खत्म नहीं होगा तब तक लोगों के फ्रीज़र खाली नहीं हो जाएंगे, तब तक हम बताते रहें। लेकिन ये देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके फ्रीज़र में सब चीज़ें मौजूद हो। ये रेसिपीज़ आप संभाल के रखिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम आपके काम आए। अगली बकरीद पे ये पूरा साल पड़ा होता है, हम अमूमन ये चीज़ें बना रहे हो। जैसे कि नेक्स्ट वीक हम एक बड़ी अच्छी सी रेसिपी बनाएंगे बोंग पाए की। तो ये रेसिपी आप बिल्कुल अभी भी बना सकते हैं। फिर सर्दियाँ आती है ना, तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी चाहिए होती है, तो बोंग पाया आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बोंग और पाया दोनों को मिला के बनाया जा रहा है। वरना अमूमन हम बोंग अलग बनाते हैं, पाया अलग बनाते हैं, क्योंकि अमूमन लोगों को शिकायत होती है कि पाए बन गए लेकिन इसमें हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं। कुछ लोगों को जो उसकी ग्रेवी है या शोरमा पसंद आता है, बट चाहते ये हैं कि थोड़ी सी बोटी होना चाहिए इसमें। तो वो कैसे होगी आप देखिएगा। ओके, तो उसका इंतजार करना होगा। तो बता दूं जल्दी से पहले? हाँ, श्योर। जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। यस, यू आर राइट, ट्यूसडे को ही है। फिलहाल जी मैं आपको मंडे से बताती हूँ। मंडे को स्ट्यू कीमा है, जो कि बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है। एक और कबाब हम जानेंगे मंडे को, वो है लेबनीज कबाब होंगे खास। ट्यूसडे को जहां तारीफों के पुल आपा ने अभी से बांध दिए हैं, तो तैयार हो जाए बोंग पाया के लिए, जो कि ट्यूसडे हम जानेंगे। और साथ में एक मीठा है, जाफरानी खोया खीर बन रही है। वेडनेसडे हम जान रहे हैं भुना कीमा, और साथ में है बीफ आलू पुलाव बन रहा है। ईद वाकई खत्म नहीं हुई है। तो थर्सडे हम जान रहे हैं अंडा मगज मसाला, साथ में गोश्त की कड़ी है, ना सब्जी की ना पकौड़ों की। जी अभी गोश्त का सीजन है, क्योंकि बकरीद है पास अभी बिल्कुल गुजरी ही है, तो इसलिए गोश्त की कड़ी जानेंगे। और फ्राइडे है मोरक्कन रिब्स रोस्ट बन रहा है, साथ में हवाइन पास्ता सैलेड है और हॉट मायो डिप बन रही है। वाह जबरदस्त, क्या मेन्यू आपा ने रखा है। मैंने कहा जल्दी जल्दी जरा सुना दूं ताकि आप लोग तैयार हो जाएं मंडे से के खास और मजे की रेसिपीज जानेंगे। बहुत सारे लोग नहीं चाहते आपा इतनी कि जल्दी गोश्त का सीन ऑफ कर दें और चेंज होना चाहिए। बिल्कुल, तो हम उन्हीं लोगों के साथ हैं, साथ दे रहे हैं इस तरह से कि आपको रेसिपीज बनाना सिखा रहे हैं। और चाहते हैं देखिए ये तमाम वो रेसिपीज़ हैं जो कि बार बार भी रिपीट हो रही होती हैं। इसकी वजह ये कि हर दफ़ा हमारे साथ कुछ नए लोग शामिल होते हैं, कुछ नई बच्चियाँ होती हैं। अच्छा, अंडा मगज़ मसाला जो है ना, ये भी आपने ज़रूर देखना है। बहुत ही अच्छी सी रेसिपी। आप सोचेंगे आज मगज़ बनाया, फिर अंडा मगज़ मसाला, वो कैसे बनेगा, उसके लिए किसका मगज़ चाहिए होगा, वो आप देखिएगा।
अंडे को सुन के तो ऐसा लग रहा है कि मुर्गी का चाहिए होगा, पर ऐसा उसके लिए आपको थर्सडे तक वेट करना है क्योंकि थर्सडे को है वो रेसिपी। ऑलराइट, तो ये 3 रेसिपीज आपके सामने हैं। अच्छा सा वीकेंड गुजारिएगा क्योंकि वीकेंड पर प्रॉपर आप लोगों को मौका मिलेगा जहां दावत कर सकते हैं, जहां ईद के 3 दिन मसरूफ रहे होंगे आपके तो और मौका नहीं मिला होगा और फिर छुट्टियां खत्म हो गई। तो अब है वीकेंड का टाइम जहां आपके पास फुल मेन्यू डिसाइड आपा ने करवा दिया आपको कि ये रेसिपीज है, खास बना लीजिए और इंजॉय करवा दें पूरे जिस लोगों की आप दावत कर रहे हैं और घर वालों को साथ मिलाकर। अब इजाजत ले रहे हैं, मंडे से आ जाएंगे जबरदस्त से ईद का ही मद्देनजर रखते हुए खास मेन्यू के साथ, मजेदार रेसिपीज के साथ होंगे हाजिर। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।